Hello everyone, I'm Amrita Verma. I hope you all are wonderful and I provide AutoCAD videos at regular basis. और आज मंडे है, आज मैं कोई ना कोई टिप देती हूँ या क्वेश्चन पूछती हूँ. आज मैं स्टेयर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉर्मली हमें फॉलो करना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्टिंग अवर स्टेयरकेस. तो मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, उसे आप ज़रूर फॉलो करें और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ. फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑप्टिमाइज राइजर एंड ट्रेड डिज़ाइन. मीन्स जो हमारे वर्टिकल पार्ट है, अगर वो ज़्यादा ऊंचा हो जाए तो हमें चढ़ने में उतरने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. हमारे घर में किड भी होते हैं और एज्ड भी होते हैं, एल्डर्स भी होते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो राइजर का स्टैंडर्ड साइज़ होना बहुत ज़रूरी है. और सेम विद द ट्रेड ऑल्सो, जिस पे हम पैर रखते हैं, अगर उसका साइज़ भी कम होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी. 10 इंचज़ लेके चलते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन रहे, तो उसे मेंटेन. हैंड रेल को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें. डू नॉट नेग्लेक्ट हैंड रेल, और रेलिंग भी बोलते हैं. तो आप हैंड रेल की स्ट्रेस को यूज़ करते हुए हमें हैंड रेल की ज़रूरत होती है. थर्ड पॉइंट है स्लिप सरफेसेस को अवॉइड करें. जैसे हम स्टेयर्स पे जब हम कई बार टाइल्स यूज़ कर लेते हैं या कोई भी ऐसा हम फिनिशिंग मटेरियल यूज़ कर लेते हैं जो स्लिपरी होता है. अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स हमें प्रॉब्लम हो सकती है. स्लिपरी होने के कारण हम स्लिप हो सकते हैं और एक्सीडेंट्स को हम इनवाइट कर सकते हैं. तो इसे अवॉइड करें. ठीक है. मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताती हूँ. जैसे कि रेलिंग है, हमने वो प्रोवाइड कर दिया, बट जैसे लैंडिंग आती है हमारे स्टेयरकेस में, जब एक या दो लैंडिंग आती है तो लैंडिंग पे क्या करते हैं, जहाँ पे स्पेस खाली होता है वहाँ पर हम कुछ न कुछ आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स रख लेते हैं या वैसे ही कोई भी सामान वहाँ पर रख लेते हैं, जिसे अवॉइड करना चाहिए. लैंडिंग्स को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए और स्टेयरकेस को भी बिल्कुल, मतलब फ्लाइट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. मीन्स अगर हम अप स्टेयर्स हो रहे हैं या डाउन स्टेयर्स हो रहे हैं, यानी उतरते हुए या चढ़ते हुए, हमें कोई इशू ना हो, बीच में कोई हर्डल्स ना हो. कई बार शो केस भी रख देते हैं. स्पेस की प्रॉब्लम है, हम स्टेयरकेस में वाइंडर्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो वाइंडर्स भी एक एक्सीडेंट के लिए प्रॉब्लम ही है. तो वाइंडर्स को वैसे अवॉइड करना चाहिए, बट कहीं स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो हमें वाइंडर देना पड़ता है. जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनका मैं आपको पिक्चर भी शो कर दूंगी और उसमें अच्छे से डिटेलिंग भी कर दूंगी, सो दैट आप इसे अच्छे से क्लियरली समझ सकें और इसे फॉलो कर सकें. तो जो लास्ट पॉइंट बताया मैंने, ट्रैपिंग एलिमिनेट हजार्ड्स. दैट मीन्स, इसका मीन्स यही है कि जो फर्नीचर्स होता है या डेकोरेटिव अनयूज्ड कोई भी थिंग्स हैं, हम लैंडिंग पे स्पेस होने के कारण वहाँ पर रख देते हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए. स्टेयरकेस को बिल्कुल क्लियर रखें. लास्ट इंपॉर्टेंट है कि विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए. विजिबिलिटी कैसे क्लियर होगा? जैसे मान लीजिए आपके स्टेयरकेस में कहीं लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट्स नहीं है, तो एल्डर्स मूव ऑन कर रहे हैं या किड्स कर रहे हैं, तो अगर लाइट की प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर पूरा चांसेस है एक्सीडेंट्स के. तो लाइट्स का पूरा ध्यान रखें. वहाँ विंडो है जिससे प्रॉपर लाइट आती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो लाइट्स का पूरा ध्यान रखें. वहाँ डिम लाइट्स का ना यूज़ करें. प्रॉपर लाइटिंग जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर प्रोवाइड करें. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थे जो आपको स्टेयरकेस में लेने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली. वैसे और बहुत सारे हैं, बट ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो आपको फॉलो करने चाहिए. और एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ. जो वॉइस की क्लैरिटी है वो किस तरीके की है, मैंने अपनी वॉइस को भी क्लियर करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए माइक का है, तो आप वॉइस का क्लियरेंस ज़रूर बताएं. मीन्स वॉइस में क्लैरिटी आई या नहीं, ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए. मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा. एंड ये जो मैंने आपको टिप्स बताए ये किस तरीके के लगे ये भी बताइए. मैं आपको फोटोज शेयर कर देती हूँ विद डिटेलिंग, सो दैट आपको मोर क्लियर हो जाए. So thank you so much. Keep practicing, keep learning, keep growing.